तो बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 2 द हंट एंड द डक के आगे की एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब होता है प्यासी। डव, डव का मतलब होता है सफेद कबूतर जिसे हम पागता भी बोलते हैं। ड्रॉप्ड, छूट गया। फ्लोटेड, तैरा। सेव्ड, बच गई। हंटर, शिकारी। पॉइंटेड, निशाना लगाया। एरो, तीर। यहाँ पर बच्चों ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब छूटना होता है। ये ड्रॉप की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, जो ड्रॉप है ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म हो गया ड्रॉप्ड। उसी तरीके से फ्लोटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? फ्लोट, तैरना। सेव्ड का फर्स्ट फॉर्म हो गया सेव यानी बचाना। पॉइंटेड का फर्स्ट फॉर्म हो गया पॉइंट, निशाना लगाना। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द आंट गो एंड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो चींटी है वो कहाँ गई और क्यों गई। तो आपने स्टोरी को पढ़ा है, आपको पता है चींटी कहाँ गई थी। उसे प्यास लगी हुई थी तो वो कहाँ गई थी? नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द आंट वेंट टू अ रिवर to drink water. Okay, now come to second question. How did the dove save the little ant? अब यहाँ पर पूछा गया है जो डव यानी पागता था उसने छोटी चींटी की जान कैसे बचाई। तो बच्चों आपको याद होगा जो डव थी उसने क्या किया था, ऊपर पेड़ से एक पत्ती नीचे गिराई थी और उस पत्ती पर जो चींटी थी वो चढ़ गई थी और तैर कर कहाँ आ गई थी? नदी के किनारे। इस तरीके से चींटी की जान बची थी। तो इसी को हम यही इसका आंसर है। तो इसको हम लिखेंगे द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। द आंट क्लाइंब्ड onto the leaf. The leaf floated to the river bank. In this way, the ant was saved. ठीक है। नेक्स्ट है हु वांटेड टू किल द डव। यहाँ पर पूछा गया है हु वांटेड टू किल, किल मतलब मारना, यानी डव को कौन मारना चाह रहा था। तो आपको पता है जो शिकारी था वो डव को मारना चाह रहा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द हंटर वांटेड टू किल द डव, यानी शिकारी जो था वो मारना चाह रहा था पागते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द आंट बाइट द हंटर। तो जो हंटर था, जो आंट यानी चींटी थी, उसने हंटर को क्यों काट लिया, यहाँ पर पूछा गया। तो आपको पता है क्यों काट लिया था? ताकि वो पागते की जान बचा सके। तो यहाँ इसका आंसर होगा द आंट बाइट द हंटर टू सेव द डव। ठीक है, डव को बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काट लिया। What is the moral of the story? यहाँ पर पूछा गया है कि इस जो स्टोरी है इसका जो मोरल है वो क्या, यानी इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है आ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी मुसीबत में जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। राइट T for true and F for false statement। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ओके, तो इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। तो जो सही है उनके आगे हमें T लिखना है, यानी जो ट्रू है, जो सही है उनके आगे हमें लिखना है T। जो फॉल्स यानी जो गलत है उनके आगे हमें F लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द लिटिल आंट वॉज वेरी हंग्री। जो छोटी चींटी थी वो बहुत भूखी थी। तो क्या ये सही है? नहीं, जो छोटी चींटी थी वो हंग्री नहीं थी, वो प्यासी थी, थ्रस्टी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हो गया, यानी गलत हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एफ, फॉल्स। द आंट फेल इनटू द वाटर। यहाँ पर कहा गया है जो चींटी थी वो पानी में गिर गई। तो सच में पानी में गिर गई थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी, यानी ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, सही है। तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे। द आंट सॉ अ हंटर। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो आंट थी उसने किसको देखा? शिकारी को देखा। तो उसने यहाँ पर सच में देखा था। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी। द डव वॉज किल्ड। यहाँ पर कहा गया है जो पागता था
वो मारा गया। तो नहीं, इस स्टोरी में जो डव था वो आंट के थ्रू बचा लिया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स, यानी गलत हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स लिख देंगे एफ। द आंट क्लाइंब्ड अप द ट्री। अब यहाँ पर कहा गया है जो चींटी थी वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई, तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है। एफ यहाँ पर लिखेंगे, चींटी पेड़ पर नहीं चढ़ी, चींटी लीफ पर चढ़ी थी, पत्ते पर चढ़ी थी। द आंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पर कहा गया है जो पागता था, सॉरी जो चींटी थी, द आंट एंड द डव, और जो पागता था उन दोनों ने एक दूसरे की मदद नहीं की। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ, उन दोनों ने मदद की थी। ओके, अब आइए आगे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंप्लीट द ग्रिड विथ द हिंट्स गिवन बिलो। अब नीचे ग्रिड दी गई हुई है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। और कैसे कंप्लीट करना है, इसके सामने कुछ हिंट्स दिए गए होंगे, इन्हें आपको गेस करना है, फॉलो करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो पहला है इट कम्स आफ्टर 7, यानी ये जो है वो 7 के बाद आता है। तो 7 के बाद बच्चों क्या आता है, 8 आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, ई आई, ई पहले से लिखा है, आई जी एच टी, 8। बर्ड्स पेक विथ बीज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी, बी ई पहले से लिखा है, ए के एस, बीक्स यानी चोंच। वी कैन नॉट ईट विदाउट बीज, यानी हम इनके बिना खा नहीं सकते। तो किसके बिना नहीं खा सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया हुआ, ये टीथ, टी ई ई टी एच, टीथ। दिस एनिमल हैज अ हम्प, यानी इस एनिमल के हम्प यानी ऊबड़ होता है। तो किसके ऊबड़ होता है, कैमल के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी ए एम ई एल, कैमल। इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक, यानी यहाँ पर जो आएगा वो ब्लैक का अपोजिट है। तो ब्लैक का अपोजिट क्या होता है बच्चों, ये क्या है, सफेद। तो ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सफेद को क्या बोलते हैं, व्हाइट। यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई, व्हाइट। अवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, यानी हमारे जो किताबें होती हैं वो इनकी बनी होती हैं। तो किसकी बनी होती है, पेपर की बनी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेपर, पी ए पी ई आर, पेपर। इट इज द अपोजिट ऑफ सार, यानी ये सार का यानी खट्टे का अपोजिट यानी विलोम है। तो खट्टे का विलोम क्या होता है, मीठा, और मीठे को हम क्या बोलते हैं, स्वीट। तो हम लिखेंगे एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। वी हैव दीज इन आवर आईज व्हेन वी आर सैड, यानी जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो आंसू को बच्चों हम क्या बोलते हैं, टीयर। तो यहाँ पे लिखेंगे टी ई ए आर एस, टीयर्स यानी आंसू। इट इज अ ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, ये एक बड़ा पक्षी है जो आसमान में ऊंचे हो सकता है। तो ये होगा ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल। ओके, चलिए आगे की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। अब यहाँ पर कुछ वर्ब दी गई हुई हैं, और ये जो ब्लैंक है, खाली जगह है, इन पे हमें क्या करना है, इन वर्ड्स के पास्ट टेंस को लिखना है। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। आलोक डैश द जॉब लास्ट मंथ, तो लीव, तो लीव का हो जाएगा लेफ्ट, एल ई एफ टी, लेफ्ट। आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ, यानी आलोक ने जॉब को छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया पिछले महीने। प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल, लूज है, लूज का हो जाएगा लॉस्ट। प्रीति लॉस्ट हर पेन इन द स्कूल, यानी प्रीति ने अपने पेन को स्कूल में खो दिया। बरखा डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock, बरखा ने
डैश हर होमवर्क एट 5 o'clock, उसने अपना होमवर्क क्या किया, फिनिश। क्या फिनिश का हो जाएगा, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड। सुनील डैश हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे, तो कीप का हो जाएगा केप्ट, KEP,